अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर कोर्ट का नोटिस, क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। राजस्थान में अजमेर की एक कोर्ट ने हिंदू सेना की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है जिसमें दावा किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनी है। कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है। अजमेर वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 नवंबर को अल्पसंख्यक मामले में मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसआई को नोटिस जारी किया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की किताब समेत मंदिर होने के 3 आधार बताए हैं और मंदिर में पूजा पाठ करने की अनुमति देने की मांग की है। जबकि अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज जैसे नसरुद्दीन चिश्ती ने याचिका को सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट बताया है। उन्होंने कहा है ये लोग समाज और देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख दी है। क्या है वे दावे जिनके आधार पर दायर की गई याचिका। विष्णु गुप्ता ने दरगाह में मंदिर होने के अपने दावे के पीछे 3 आधार बताए हैं। वो अपने दावे के पहले आधार के बारे में कहते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में अजमेर नगर पालिका के कमिश्नर रहे हरबिलास सारदा ने 1911 में लिखी अपनी किताब में दरगाह के मंदिर पर बने होने का जिक्र किया है। हमने उनकी किताब को आधार बनाया है। दूसरे दावे के आधार के बारे में उन्होंने कहा कि हमने अपने स्तर पर शोध किया और किताब की जानकारी के आधार पर दरगाह में जाकर देखा है। दरगाह की संरचना हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दरगाह की दीवारों और दरवाजों पर बनी नक्काशी हिंदू मंदिर की याद दिलाती है। अपने दावे के तीसरे आधार में उन्होंने बताया कि अजमेर का हर एक शख्स जानता है कि उसके पूर्वज भी बताते रहे हैं कि वहां शिवलिंग होता था। लोगों को कहना है कि यहाँ हिंदू मंदिर हुआ करता था। विष्णु गुप्ता कहते हैं, दरगाह में असल में संकट मोचन महादेव मंदिर था और हमने मांग की है कि दरगाह की यदि कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसे रद्द करते हुए संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए। हमें वहां पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि दरगाह में बने तहखाने को बंद किया हुआ है। सर्वे होते ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। विष्णु गुप्ता ने साल 2011 में हिंदू सेना की स्थापना की थी। ये संगठन हिंदुत्व के मुद्दे उठाने के लिए चर्चाओं में रहता है। विष्णु गुप्ता हिंदुओं से जुड़े मामलों पर अपनी टिप्पणियों को लेकर पहले भी चर्चा में रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मुसलमानों से अल्पसंख्यकों का दर्जा वापस लेने की मांग की थी। इससे पहले साल 2022 उन्होंने पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। दरगाह कमेटी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। कोर्ट ने दरगाह कमेटी को भी नोटिस जारी किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में दरगाह कमेटी ने क्या कहा है। कोर्ट ने दरगाह कमेटी को भी नोटिस जारी किया है। अजमेर दरगाह में बीते कुछ साल से दरगाह नाजिम की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए दरगाह नाजिम का अतिरिक्त चार्ज अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम के पास है। मोहम्मद नदीम कहते हैं, अभी हमारे पास कोर्ट का नोटिस नहीं आया है। कोर्ट का नोटिस आने के बाद हम उसे एग्जामिन करेंगे और फिर कानूनी रूप से आगे की कार्रवाई करेंगे। अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती बीबीसी से फोन पर कहते हैं कि हम अपने वकीलों से राय ले रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कानूनी रूप से हम अपना पक्ष रखेंगे। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट बताते हुए कहते हैं कि आए दिन लोग आकर खड़े हो जाते हैं और याचिका लगाते हैं या दावा करते हैं कि किसी मस्जिद या दरगाह में मंदिर है। ये गलत परिपाटी डाली जा रही है। नसरुद्दीन कहते हैं कि 1911 की जिस किताब के आधार पर यह दावा किया जा रहा है उस किताब की कोई विश्वसनीयता नहीं है। 100 साल पुरानी किताब की बुनियाद पर 850 साल के इतिहास को नहीं झुटलाया जा सकता है। पुलिस निगरानी इसके बाद बढ़ा दी गई है। मंदिर पर दरगाह बने होने के दावे के बाद से ये मामला देश भर में चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। बीते दिनों देश के कई राज्यों में हुए मंदिर मस्जिद विवाद के बाद कई घटनाओं और उग्र प्रदर्शन भी सामने आए हैं। राजस्थान में भी इस याचिका के बाद माहौल में गर्माहट है। इस मामले में शांति व्यवस्था को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा बीबीसी से कहती हैं कि हम लगातार सभी
समाजों से बातचीत कर रहे हैं। मामला कोर्ट में है तो कोर्ट अपनी प्रतिक्रिया के तहत निर्णय लेगा, लेकिन हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था ना बिगड़े। प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर कहा कि आपसी सौहार्द बना रहे और शांति व्यवस्था कायम रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समाज को एकजुट रहने की जरूरत है। इस पूरे मामले में सैयद नसरुद्दीन चिश्ती मानते हैं कि समाज को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन इस तरह की याचिकाओं और दावों से कुछ लोग समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वे कहते हैं ये लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जो काम कर रहे हैं उनको नहीं मालूम है कि देश को कितनी गलत दिशा में वो ले जा रहे हैं। समाज को एकजुट होने की जरूरत है। कब तक ये लोग मंदिर मस्जिद के विवाद खड़े करते रहेंगे? नसरुद्दीन आगे कहते हैं कि ख्वाजा साहब के दरबार का 850 साल का इतिहास है। इन 800 साल में जयपुर, जोधपुर, कोटा, ग्वालियर समेत सभी राजाओं का दरगाह से लगाव रहा है। वे दरगाह से जुड़े रहे हैं। यदि ऐसा होता तो सबसे पहले ऐतराज वे लोग करते। केंद्र सरकार से अपील करते हुए सैयद नसरुद्दीन चिश्ती कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को और मजबूत किया जाए। धार्मिक स्थलों को लेकर 1974 से पहले के जो विवाद चल रहे हैं उनको अलग रखा जाए। उसमें जो भी कोर्ट के फैसले होंगे उनका हमेशा की तरह सम्मान होगा, लेकिन ये लोग नए विवाद खड़े ना करें। वो किताब जिसे दावे का आधार बनाया विष्णु गुप्ता ने, अब चलिए आपको बता देते हैं वो कौन सा किताब है जिस किताब को अपने दावे का आधार बनाया गया है। विष्णु गुप्ता ने अपने दावे के पीछे हरबिलास शारदा की किताब को बड़ा आधार बनाया है। साल 1911 में हरबिलास शारदा ने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम से एक किताब लिखी थी। 206 पन्नों की इस किताब में कई टॉपिक शामिल हैं। किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी एक चैप्टर है, जिसके पेज संख्या 97 के पहले पैराग्राफ में दरगाह में महादेव मंदिर होने का जिक्र है। अंग्रेजी में लिखी इस किताब में हरबिलास शारदा इसके बारे में जो लिखते हैं उसका हिंदी अनुवाद है। परंपरा कहती है कि तहखानों के अंदर एक मंदिर में महादेव की छवि है, जिस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन रखा जाता था, जिसे अभी भी दरगाह द्वारा घड़ियाली के रूप में रखा जाता है। याचिका में इसी को आधार बनाया गया है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती इस किताब की प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी ऐतिहासिक किताबें हैं जिनके लेखक हिंदू और मुस्लिम दोनों रहे हैं, उन्होंने अजमेर दरगाह के बारे में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया है। दुनिया के हिंदू और मुसलमान सभी की आस्था का केंद्र अजमेर दरगाह है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प माना जाएगा। क्या जिस किताब को आधार बनाया जा रहा है उसे बेबुनियादी ठहरा दिया जाएगा या फिर इसमें और भी नई कड़ियां खुलेंगी? ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।